हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम लोग ड्रॉ करने वाले लिप्स, उससे जुड़ी सारे आर्ट मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहले हमारा अलाइनमेंट जानेंगे सबसे पहले कि लिप्स का साइज कैसे होता है। तो देख रहे हो ना कि जहाँ पे आईबॉल स्टार्ट होता है ना, वहाँ वही जो साइज होता है ना हमारा पूरा लिप्स का होता है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। रेफरेंस में भी देख रहे हो कि वही साइज जो है ना, लेंथ है, हम लोगों ने अपने पेपर पे भी ड्रॉ किया। और यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, जो भी रेफरेंस में आपको दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक आउटलाइन होता है ना, वो ड्रॉ कर लिया। अब नीचे का जो चिन लाइन है, जितना लिप्स का साइज है, वही हम लोगों ने यहाँ पे एक आउटलाइन कर लिया है। तो हमारा एक कंप्लीट जो पहला काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो देख रहे हो कि यहाँ पे ऊपर का जो पार्ट है ना, उसको भी हम लोग थोड़ा ऐड करेंगे लिप्स के पार्ट में, क्योंकि वो सराउंडिंग जो भी एरियाज है ना, एरियाज को भी हम लोग लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि सबसे पहले हम लोग एक जो डार्कर एरियाज है ना, उसको और ज़्यादा डार्क करने वाले हैं, जिससे कि उसके अंदर के जितने भी शेडिंग है ना, वो हम लोग कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पे देख रहे हो कि पहला लेयर हम लोगों ने कंप्लीट किया है, और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे एक कुछ डेप्थ भी दे रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ से ना, मतलब सेंटर जो पार्ट है ना लिप्स का, वहाँ से डार्कनेस जो है ना ऊपर की तरफ बढ़ता है। क्योंकि आपको ना इसके लिए 3D समझना पड़ेगा, क्योंकि लिप्स जो होती है ना, जो भी पार्ट आगे की तरफ निकला वो ब्राइट रहेगा, जो अंदर की तरफ डेप्थ की तरफ जा रहा है ना, वो थोड़ा डार्क रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको ब्लेंड भी करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे पेपर स्टैम्प लिया, आप वहाँ पे ले सकते हो। और कुछ एरियाज को ना नीचे वाले लोअर लिप्स पे ना हाईलाइट के लिए मैंने छोड़ के रखा हुआ, तो वहाँ पे ना तो ब्लेंडिंग की है और ना ही मैंने शेडिंग की है, तो वो हाईलाइट एरिया ऑटोमेटिक रहेगा। बहुत ज़्यादा इरेजर भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब पार्ट हो जाता है सेकेंड लेयर का। तो सेकेंड लेयर में देख रहे हो ना कि अब हम लोग 4B पेंसिल ही यूज़ करें। अभी भी थ्रू आउट हम लोगों ने 4B पेंसिल यूज़ किया। सिंगल पेंसिल से हम लोग एक रियलिस्टिक लिप्स ड्रॉ करने वाले हैं। अब यहाँ पे ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए भी सिर्फ और सिर्फ पेपर स्टैम्प मैंने यूज़ किए। अगर आपके पास पेपर स्टैम्प नहीं है ना, तो आप टिश्यू पेपर को भी यूज़ कर सकते हो कोन बना के। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि एक एक करके पार्ट जो है वो हम लोग उसके सराउंडिंग जो स्किन टेक्सचर है वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब ये सेकेंड लेयर हो चुका है कंप्लीट। अब बारी आ जाती है थर्ड लेयर की। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 6B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 6B और ज़्यादा डार्क रहता है, तो आपके लिए ना डेप्थ के लिए आसान हो जाएगा। रिपीटेशन बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा पेंसिल का। तो अब देखो कि जैसे जैसे रेफरेंस में दिख रहा है आपको, और डेप्थ है ना, वैसा ही ड्रॉ करना है। अगर आप ये रेफरेंस देखते हो ना, बार बार देखते हो, तो उससे क्या होता है, आपका ऑब्जर्वेशन और ज़्यादा बढ़ता है। हर चीज़ों को ऑब्जर्व करने का आपका जो नज़रिया है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमेशा आपको ना रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी। तो ऐसा कीजिएगा। और जैसे जैसे हम लोग शेड कर रहे हैं ना, तो उसको ब्लेंड भी कर रहे हैं। अब ब्लेंड करने में बेनिफिट इसलिए है ना कि आपको एक 3D ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग इसको रियलिस्टिक ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हाईलाइट है ना, वहाँ पे हम लोग ना तो शेड कर रहे हैं और ना ही ब्लेंड कर रहे हैं। वहाँ पे एरिया को हम लोग वैसे रहने दे रहे हैं। तो और ज़्यादा जो हाईलाइट होता है ना, वो उसको आपको एक और ज़्यादा डिटेल क्रिएट करता है। और वहाँ पे भी हम लोग करने वाले हैं, उसके लिए भी जगह हम लोगों ने सोच के रखा है। अब बारी आ जाती है टेक्सचर देने की। ऑल्दो हमारा रेफरेंस में भी उतना ज़्यादा टेक्सचर नहीं है जो कि हमें रियलिस्टिक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ना थोड़े रिंकल्स जो है ना, वो लिप्स के होते हैं, लाइंस जो होते हैं ना, वो हम ड्रॉ करेंगे ना, तो और ज़्यादा रियलिस्टिक टच आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो एक एक करके लाइंस जो है ना, आप तो एक अजम्पशन पे भी कर सकते हो, या फिर एक दूसरा टेक्सचर भी ले सकते हो, या दूसरा रेफरेंस भी ले सकते हो जिसमें लाइंस दिख रहे हैं। तो वो जो टेक्सचर है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। शेडिंग के लिए मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आप रेफरेंस देख रहे हो, उसको हम लोग ले सकते हैं। कितना स्मूथ है ना, ये शेडिंग हम लोग कर सकते हैं। अब क्रैक्स जो आते हैं ना, उसके लिए हम अलग रेफरेंस ले सकते हैं। तो यही कुछ किया है मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो है ना, आप मोनो इरेजर भी यूज़ कर सकते हो डिटेल्स के लिए। जो भी आप ऊपर का पार्ट है ना, वो हाईलाइट है, हाईलाइट को हम दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं। आपके पास मोनो इरेजर नहीं है ना, तो डोम्स के भी इरेजर आते हैं 25 रुपीज़ में, उसको आप शार्पन करके कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब बारी आ जाती है उसमें भी डिटेल देने की, डेप्थ देने की। डेप्थ का क्या होता है ना कि डार्कनेस और ब्राइटनेस का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम लोगों ने हाईलाइट तो दे दिया है ऊपर से। अब क्रैक्स के जितने भी बीच वाले सेक्टर्स है ना, उसमें भी हम लोग थोड़ा डार्क करेंगे 4B पेंसिल से ही। अब एक बार आपने 4B पेंसिल ले लिया ना, तो उसके नीचे नहीं जा सकते हो, आप ऊपर जा सकते हो। 6B 8B यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं अभी बोलूँगा कि आप 4B यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा हो गया। ब्राइटनेस मतलब कि हाईलाइट, और पेंसिल से जो हम लोगों ने क्रैक्स बनाए थे ना, वो थोड़ा सटल करना पड़ेगा। तो इसके लिए या तो आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, मेकअप ब्रश का, या फिर आप पेपर स्टैम्प से भी कर सकते हो। अब बारी आ जाती है डेप्थ देने की। नीचे का पार्ट, डेप्थ मतलब कि ऊपर और नीचे दिखाने के लिए आपको नीचे डार्क करना पड़ेगा। तो वो डार्क किया हम लोगों ने और उसको कर दिया है ब्लेंड।
तो अब ना आपको जो वो अपर लिप्स है ना, अपर नहीं नीचे वाला लिप्स है ना, वो ऊपर की तरफ दिखेगा। आप देखो कुछ एरियाज नीचे को छोड़ के ना जो कि लाइट में होता है, और एक एजेस होते हैं ना जो आपको सेपरेट करता है नीचे और ऊपर के ऑब्जेक्ट से, तो वहाँ पे हल्का सा ब्राइटनेस हम लोग रहने दिया, और उसके बाद अभी शेड कर रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा एक एज जो होता है ना, एज छोड़ के हम लोग वहाँ पे शेड कर रहे हैं, जिससे कि आपको एक डिफरेंशिएट हो कि हाँ नीचे का बैकग्राउंड है और ऊपर का फोरग्राउंड है, तो दोनों में स्पेस का डिफरेंस होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि दोनों को एक ही शेड कर देते, तो पता चलता है एकदम फ्लैट हो गया है, तो अंदर बाहर जो है ना कुछ भी पता नहीं चल रहा। एटलीस्ट यहाँ तो पता चलेगा, क्योंकि हम ये टेक्निक आपको बता रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना 3D ऑब्जेक्ट करना है जो स्केचिंग है, और 3D मूवीज़ में भी मैंने जो काम किए ना, तो उसका एक्सपीरियंस मैं स्केचिंग में लेके आता हूँ। तो वही चीज़ है यहाँ पे जो लाइटिंग है ना, लाइटिंग इसको कहते हैं रिम लाइट, जो बैकग्राउंड से सेपरेट करता है आपको मेन ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे वही चीज़ें अभी जितने भी किए मैंने वही किए हैं, जो बैकग्राउंड से सेपरेट करने के लिए और ज़्यादा ये 3D दिखता है। तो पेपर स्टैम्प से आप इसको हल्के हल्के ब्लेंड कर लिए, और ब्लेंड करने का जो आपको वे होगा ना, वो जैसे जैसे क्रैक्स आते हैं ना उस तरीके से करोगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा। जितने बिगनर्स हैं उनके लिए कह रहा हूँ। अब नीचे लोअर लिप्स है ना, उसमें भी क्रैक्स डालने हमें, तो क्रैक्स जो होगा मैंने आपको बताया था ना कि आप दूसरा रेफरेंस भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे सब लोअर लिप्स के जो क्रैक्स है ना वो यहाँ पे ही दिख रहा है। लेफ्ट हैंड का जो आप रेफरेंस देख रहे हो ना, तो वही रेफरेंस को आप रेफरेंस लेके क्रैक्स के लिए आप ड्रॉ कर सकते हो। पहले तो आप ड्रॉ करो और इसमें थोड़ा टाइम लेके, ऐसे जल्दी जल्दी करके शेड किया और निकल गए वैसा नहीं करना है आपको। रियलिस्टिक कर रहे हो ना तो थोड़ा टाइम दो। कंप्लीट जो वीडियो मैंने बनाया है, मैंने स्केच जो बनाया ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 30 मिनट्स लगे हैं पूरा करने में। तो यहाँ पे जो वीडियो है ऑलमोस्ट 8 मिनट में मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर इसका आपको स्लो वर्जन चाहिए ना, एकदम रियल टाइम वीडियो, तो भी आप ले सकते हो। कहाँ पे ले सकते हो? इसके लिए आपको एक ज्वाइन करना पड़ेगा, हमारे मेंबर बनना पड़ेगा हमारे चैनल का, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेंबर बनोगे तो अच्छी बात है, हमारे साथ ही रहोगे, जुड़े रहोगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिलती रहेगी, जो कि स्टार्ट हो रहा है सिर्फ 29 रुपीज़ से। अभी आपकी श्रद्धा है कि आप 29 से ज्वाइन कर रहे हो या फिर आप 199 से ज्वाइन करो, तो आप जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा आप दे सकते हो, जिसमें आपको बेनिफिट यही मिलेगा कि आपको स्लो वर्जन मिल जाएगा। तो ये आप ले सकते हो। और यहाँ पे हाईलाइट की बारी आ जाती है। हाईलाइट जो है ना, देख लो कैसे कैसे होता है। और हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, अब वो 29 रुपीज़ का जो या फिर 199 रुपीज़ का जो कंट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है, ज्वाइन कैसे करोगे इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखेगा, तो वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। एक हमारा जो एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हो। तो अब आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पे। यहाँ पे देख लो ना, हाईलाइट दे दिया। हाईलाइट देने के बाद ना अब उसको थोड़ा ना हाईलाइट को भी ना एकदम शार्प नहीं रखना, उसको थोड़ा ब्लेंड कर देना। ब्लेंड करोगे तो रियलिस्टिक दिखेंगे। तो ये छोटे छोटे माइनर चीज़ें हैं ना, जो हम लोग अपने वर्क में नहीं करते हैं, तो जिसके कारण हमारा 3D नहीं दिखता। तो ये सब आप कर सकते हो, जिससे और ज़्यादा आपका स्किल जो होगा डेवलप होगा। यही टेक्निक को आप दूसरी जगह भी यूज़ करो, नोज़ पे भी यूज़ करो, आप आईज़ पे भी यूज़ कर सकते हो। और ये सब बताने के लिए मेरे कोर्सेज भी हैं, तो आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ पे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक होगा कोर्सेज का, तो आप जाके वेबसाइट पे वो कोर्सेज भी देख सकते हो, जो कि एकदम पॉकेट फ्रेंडली है और आपकी गारंटी है कि आपका नॉलेज और स्किल बढ़ाएगा। तो यहाँ पे देख लो, एक एक करके हल्के हल्के डिटेल्स जो है ना वो हम कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आप चाहोगे ना तो यहाँ पे ना मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा डिटेल करने के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के आखिरी में आपको प्रोसेस बताया जाएगा, तो जाके देखिए। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। चैनल ओपन होने के बाद आपको कई सारे वीडियो दिख जाएंगे, तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे डे 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।